स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात, जो कि एडवांस्ड वेब टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, जिसका नाम है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड स्टूडेंट, इस वीडियो में सिर्फ क्विक रिवीजन है कि अगर हमारे मिड टर्म, जैसे मेरे तो मिड टर्म चल रहे हैं के वालों के, तो अगर आप मिड टर्म्स के लिए पास होने लायक पढ़ना चाहते हो तो इसमें सिर्फ रिकैप है, पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। मैं तो बस आपको स्मॉल नोट्स देके ये थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि जो ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, आप समझ रहे हो कि जब हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सपोज फ़ोन, तो जो अंदर से मतलब कि जैसे हमने गूगल पे कुछ सर्च करा, तो जो हमारे पास शो हो रहा है, हमने जो सर्च करा वो तो है हमारा यूज़र इंटरफेस, यूज़र साइड है जो हम कर रहे हैं, और जो वो हमें शो कर रहा है, जो हमें फ़ोन शो कर रहा है, वो है सर्वर साइड। ठीक है। Server side programming. This is a technique of writing programs that run on a server to process user request, manage database and send response to client. जो ये होता है ना, ये ऐसी टेक्निक है जो प्रोग्राम्स को राइट करने में मदद करती है, दैट रन्स ऑन सर्वर, जो सर्वर पे चल रहे हैं, टू प्रोसेस यूज़र रिक्वेस्ट, कि यूज़र क्या चाहता है, उसका डाटा मैनेज करना और रिस्पॉन्सेज देना किसे, क्लाइंट को। क्लाइंट कौन है? हम, वी, यूजर्स। ठीक है। इट इज यूज टू हैंडल टास्क लाइक डाटा प्रोसेसिंग, ऑथेंटिकेशंस, डाटाबेस इंटरेक्शन, जनरेटिंग डायनेमिक वेब पेजेस। ठीक है स्टूडेंट, डाटा प्रोसेस हो रहा है हमारा, ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है, वो हमारा मतलब कि जैसे कि हमारी आईडी कहीं, हम अपनी जीमेल आईडी कहीं किसी और फ़ोन में लेंगे, तो वो हमारे पास जीमेल पे, जिस फ़ोन में वो जीमेल बहुत टाइम से चल रही है, उस पर वो पहले कोड भेजेगा, उससे वो पूछेगा कि भाई यहाँ पे देना है, उसका नंबर पूछेगा कि कोई एक नंबर उसने दूसरे फ़ोन पे शो करा, वो टच करके हमें बताना है हाँ भाई हम ही कर रहे हैं, तो हो जाता है ऑथेंटिकेशन इसमें। और डाटाबेस इंटरेक्शन, कि हम अपने डाटा से कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जनरेटिंग डायनेमिक वेब पेजेस, डायनेमिक मतलब कि इंटरेक्टिव, और ज़्यादा मतलब कि GUI की हेल्प से। ठीक है। और सर्वर लैंग्वेज की कॉमन साइड्स होती हैं PHP, पाइथन एंड जावा। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू राइटिंग प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द वेब सर्वर टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट। जो ये सर्वर साइड प्रोग्राम होता है, ये राइटिंग प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर प्रोसेस क्लाइंट सर्वर को मतलब कि सर्वर को कमांड देता है कि भाई जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उस पर काम करो, इंटरैक्ट विद डाटाबेस एंड जनरेट डायनामिक वेब कंटेंट फॉर यूजर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन SQL एंड नो SQL। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि रिलेशनल डाटाबेस को हैंडल करती है। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। SQL इज़ अ लैंग्वेज यूज टू मैनेज रिलेशनल डाटाबेस, और ये नॉन रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है। नो SQL इज यूज टू मैनेज नॉन रिलेशनल डाटाबेस। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है? डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। ठीक है। टेबल्स के अंडर हमारा जो है वो डाटा स्टोर हो रहा है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, और जो इसमें हो रहा है ना वो हमारा डॉक्यूमेंट की में हो रहा है, पेयर्स की वैल्यू की पेयर में हो रहा है, और ग्राफ्स और चार्ट्स की उसमें हो रहा है। ठीक है, फॉर्म में हो रहा है। उसके बाद स्कीमा कौन सा लग रहा है? ठीक है, जो SQL है वो फिक्स स्कीमा के लिए काम करता है, और जो ये होता है वो डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल स्कीमा के लिए काम करता है। स्केलेबिलिटी कैसी है इनकी? जनरली वर्टिकल स्केलेबल है ये, मतलब कि इंक्रीज सर्वर पावर्स। अगर हमें ऐड करना है, हम वहीं पे ऐड कर सकते हैं कुछ भी, जैसे हमारा रोज एंड कॉलम्स में वो हो रहा है मैनेज, तो हम कर सकते हैं एडिशन उसमें। लेकिन जो हमारा नो SQL है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलेबल है वो, तो वो और मतलब कि जितना हमें काम करना है उतने ही सर्वर हमें लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स SQL के MySQL और नो SQL के MongoDB। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। थैंक यू। ये हमारे 5 टॉपिक थे जो हमने एडवांस्ड वेब टेक्नोलॉजीज़ के लिए कवर करे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।